अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नासिर तूर और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल। हम इलेक्शंस नहीं होने देंगे। सिर्फ इस बात को लेकर अब हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने आ चुके हैं और एक दूसरे के खिलाफ खुली जंग, जब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया है। और इसके साथ साथ आज प्रेस फ्रीडम डे के हवाले से जो सहाफ़ी हैं उनका एक तगड़ा नैरेटिव नून लीग के और हुकूमत के ख़िलाफ़ आया अरशद शरीफ साहब को लेकर। वो क्या है, और शहबाज शरीफ साहब अय्याशियाँ करने मुल्क से बाहर गए हैं या वो मुल्क से फ़रार हो गए हैं। ये सारी डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन किराम, सबसे पहली बात कि जो मुज़ाकरात थे वो नाकाम हुए, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी बात चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल की कोर्ट में डाल दी। सारी डिटेल्स, सारी जो मामलात हुए, जिस हद तक उन्होंने लचक दिखाई कि हम इस हद तक गए, उसके बावजूद हुकूमत नहीं मानी। वो सारे मामलात उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को रिटर्न दे दिए हैं। और अब इसके जवाब में जो पीडीएम है, जो हुकूमती बेंचेस हैं, उन्होंने क्या किया है। वहाँ पर शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक धुआंधार तकरीर की कि ये कौन होते हैं हमसे हमारा रिकॉर्ड मांगने वाले। ये सुप्रीम कोर्ट अपनी हद से तजावज़ कर रही है। ये अपनी हदूद में रहे, ये अपने कानून में रहे, अपने दायरे में रहे कि हम लोग अपने जो मिनट्स हैं, ये जो मीटिंग्स होती हैं, ये जो हम लोग कानून बनाते हैं, उसकी डिटेल्स हम इनको नहीं देंगे। इसके साथ साथ नूर आलम खान जो कि अकाउंट्स कमेटी के हेड हैं, उन्होंने कहा है, हत्ता कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन जीते थे, उसके बाद उन्होंने रिजीम चेंज का हिस्सा बने, लोटे हुए और हुकूमती बेंचेस पर जाकर बैठ गए। उनका कहना है कि ये जो चीफ जस्टिस हैं या सुप्रीम कोर्ट है, इनका ऑडिट किया जाए। 2010 से लेकर 2021 तक ये अपनी ऑडिट रिपोर्ट रजिस्ट्रार जो हैं वो यहाँ पर पार्लियामेंट में आकर पेश करें। अगर वो नहीं करते तो इनके खिलाफ नोटिस जारी किया जाएगा, और अगर फिर भी नहीं आते तो इनको गिरफ्तार करके यहाँ पर पेश किया जाएगा। इस हद तक मामलात चले गए हैं। अब ये मामलात सिर्फ पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान नहीं रहेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंड लिया, और लेना भी चाहिए, कि वो कानून और आइन की पासदारी करवाने के लिए वो पाकिस्तान का सबसे सुप्रीम इदारा है, तो वो स्टैंड लेंगे तो इसमें और बहुत से इदारे भी आएंगे। जब इलेक्शंस करवाने होंगे तो सिक्योरिटी के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कहा जाएगा, बल्कि पहले वज़ीर दिफा को कहा जाएगा, फिर सेक्रेटरी दिफा को कहा जाएगा। अगर वो सेक्रेटरी दिफा या वज़ीर दिफा नहीं आते तो जैसे स्टेट बैंक को डायरेक्टली कहा गया, वैसे कहा जाएगा उनको कि आप लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। या अगर पाकिस्तान, ये जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है, ये स्टैंड नहीं लेती तो फिर सज्जाद अली शाह साहब का जो हुआ वैसा कुछ होगा। अब ये लोग चाह रहे हैं कि जी इनको बुलाया जाए पार्लियामेंट में और बुलाकर इनसे सवाल किया जाए, बल्कि इनको सज़ा दी जाए, जैसे कि 1997 में हुआ था कि इस्तेहकाक कमेटी इनको बुलाए और इनको सज़ा दे, बल्कि इनको जेल में डाले। कि ये क्या समझते हैं कि पार्लियामेंट ने जो कवानीन बनाए हैं या जैसा भी वो कानून बनाए, चाहे वो एक वोट पर हुकूमत है, वो जो भी कानून बनाए उसको ये लोग माने, उसी कानून के बता। क्योंकि अब ये कह रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट कौन होता है पार्लियामेंट के मामलात में दखलंदाजी करने वाला। तो जिस दिन इमरान खान साहब की हुकूमत को हटाया गया था, रात 12 बजे अदालतें खुली थी, तब भी तो पार्लियामेंट का मामला था, तब भी तो यही अदालतें थीं, इन्हीं अदालतों ने आकर अमल दरामद करवाया था। तब जब अपने फ़ायदे की बात हो तब ठीक है, या अपना लिए मसला हो तो फिर कोई भी ठीक नहीं है। इसके साथ साथ आज प्रेस फ्रीडम डे था। फ्रीडम डे के हवाले से एक लाहौर में तकरीब हुई, जिसमें तमाम सहाफ़ियों ने शिरकत की। जब वहाँ पर हुकूमती नुमाइंदे को, जावेद लतीफ़ को बुलाया गया, तो बहुत से सहाफ़ियों ने इसके ऊपर एतराज़ किया। एतराज़ के साथ उन्होंने एहतजाज भी किया। उनको वहाँ बोलने नहीं दिया गया, बल्कि उन लोगों को बाहर निकाला गया, क्योंकि वो लोग कहते थे कि अरशद शरीफ का कत्ल इन्हीं के हाथों पर है, यही लोग सहूलतकार हैं। पहले पाकिस्तान में उनको ना रहने दिया, उनके ऊपर केसेस कराए, ऐसे केसेस कि उन्हें दुबई जाना पड़ा। फिर दुबई में भी उनके ऊपर इतने प्रेशर बिल्ड किए गए कि फिर उन्हें कीनिया जाकर वहाँ के जंगलात में उनको गोली मार के उनको शहीद किया गया। और अब हुकूमती यही बेंचेस, यही लोग थे, ये ना तो कोई तहकीक कर रहे हैं। इनकी वालदा, जो अरशद शरीफ की वालदा है, वो जिन लोगों को नॉमिनेट करती हैं उनके बारे में कोई तहकीक नहीं की जाती इस बारे में। अब ये देखें कि प्रेस फ्रीडम डे है और प्रेस क्लब के अंदर, नेशनल प्रेस क्लब के अंदर सहाफ़ियों को बोलने की इजाज़त नहीं दे, तो फिर हुकूमतों से या बाकी लोगों से क्या गिला करना कि वहाँ अपने ही सहाफ़ी उनको बोलने नहीं दे रहे। वहाँ पर उनको बोलने देना चाहिए था, ताकि वो पूछते, और वो पूछ रहे थे तो ये जो सहाफ़ी थे ये इनका हौसला बढ़ाते कि हाँ जी, आप जावेद लतीफ़ साहब, आप हुकूमत में हैं तो आप जवाब दें
कि अरशद शरीफ के कत्ल के बारे में आपने क्या किया। उल्टा वहाँ पर मामला कुछ और हुए। रियाज खान साहब भी वहाँ पर थे, बाकी सारे लोग भी वहाँ पर मौजूद थे, काफ़ी हंगामा आराई हुई। इसके साथ अब हर मामले पर पार्लिमानी कमेटी बना दी जाती है, हर मामले पर चंद जो सेनेटर्स हैं या पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको पकड़ के कमेटी बना दी जाती है। अब एक ऑडियो लीक हुई थी, वो शायद साकिब निसार के बेटे की थी, तो उसके हवाले से एक कमेटी बना दी गई कि जी इसके तहकीकात की जाए। जबकि महंगाई, बेरोज़गारी, जिस तरह से अवाम रो रही है, अवाम बेचारी का इन्होंने बुरा हाल कर दिया है, उसके ऊपर कोई ना तो कमेटी बनाई गई है, ना उसके ऊपर कोई बातचीत हो रही। सिर्फ बातचीत हो रही तो इलेक्शन कैसे रुकवाने, इमरान खान को कैसे मैनेज करना है, सिर्फ इन चीज़ों पर बात हो रही है। शहबाज शरीफ साहब, अब पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं तो वो लंदन गए हैं कि जो प्रिंस चार्ल्स हैं उनकी ताजपोशी है उसमें शिरकत के लिए। अब सिर्फ ताजपोशी आप नहीं भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं, लेकिन हमें जाना है, हमें आवाम का पैसा मिला हुआ है, आवाम ने बड़ी मुश्किल से वो वज़ीर आज़म बने तो उन्हें तो जाना है। वो चले गए हैं, असल में वो गए हैं वहाँ पर अपने भाई से मुलाकात करने, कि सारे मामलात उनके साथ डिस्कस किए जाएं, उनके साथ तय किए जाएं कि किस तरह से अब बाकी मामलात को लेके चलना है, या अब मुझे पाकिस्तान वापस जाना है या मुझे भी आपके साथ यहीं पर लंदन में रहना है। 1 या 2 दिनों के अंदर अगर ये जो आर्टिकल 6 की कोई कार्रवाई होती है और नायल होते हैं तो फिर शायद वो वहीं रह जाएं, वो पाकिस्तान वापस आएँ। अब इन सारे मामलात में अब सुप्रीम कोर्ट के हवाले से इमरान खान साहब ने भी ये कहा है कि तमाम लोग चीफ जस्टिस के साथ यकजहती के लिए बाहर निकलें। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है क्या, और अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है, तो इनडायरेक्टली अवाम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है। क्या अब सुप्रीम कोर्ट अवाम के लिए अवाम के साथ खड़ी होगी, कानून के साथ, आइन के साथ खड़ी होगी, या कोई और नया रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी? इस सारे हवाले से आप अपनी राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों को रखिएगा ख्याल। अल्लाह निगहबान।